ध्यान दो बेटा, क्वेश्चन नंबर 45 क्वेश्चन क्या कह रहा है? रिड्यूस द इक्वेशन टू द इंटरसेप्ट फॉर्म। बेटा इंटरसेप्ट फॉर्म एंड फाइंड द इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस। क्या करेंगे बेटा? इंटरसेप्ट फॉर्म देखो, इक्वेशन है 2x माइनस 3y प्लस 3, 2x माइनस 7y प्लस 3। और बेटा पहले मैं आपको बता दूं इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है, x बाय ए प्लस वाई बाय बी इक्वल टू 1। ये इंटरसेप्ट फॉर्म होती है। इंटरसेप्ट फॉर्म में डिनोमिनेटर में जो ए और बी होते हैं वो इंटरसेप्ट होते हैं। तो आपको अगर कोई इक्वेशन इस फॉर्म में बनानी है तो सबसे पहले तो इक्वल टू कॉन्स्टेंट को उधर शिफ्ट कर लो, 2x सेम प्लस माइनस 7y, 3 उधर जाके माइनस 3। अब जो भी इक्वल टू है उससे सबको डिवाइड कर दो, डिवाइड ईच टर्म बाय माइनस 3। तो ये हो गया 2x बाय माइनस 3। ये माइनस यहाँ की जगह आप चाहो तो नीचे भी लगा सकते हो, और माइनस 7y बाय माइनस 3 इक्वल टू माइनस 3 बाय माइनस 3। बेटा माइनस से माइनस कैंसिल, 3 से 3 भी कैंसिल। ये हो गया x डिवाइड बाय 2 को नीचे लेके आओ, माइनस 3 बाय 2, y डिवाइड बाय दोनों माइनस मिलके प्लस हो गए, 7 को नीचे लेके आओ, 3 बाय 7 इक्वल टू 1। तो बेटा इंटरसेप्ट भी पूछे क्वेश्चन ने, ऑल्सो फाइंड द इंटरसेप्ट। तो इंटरसेप्ट क्या होंगे, a की वैल्यू आ गई माइनस 3 बाय 2, ये पहला इंटरसेप्ट x का है, और b की वैल्यू आ गई 3 बाय 7, ये y का। नोट करो बेटा। हाँ जी बेटा, 46 आउट ऑफ सिलेबस था, 47 भी आउट ऑफ सिलेबस था, 48 पे ध्यान दो। क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग लाइंस इज फार्दर फ्रॉम ओरिजिन। बेटा आपको बताना कौन सी लाइन ओरिजिन से दूर है। आपको याद होगा पहले हमने एक इक्विडिस्टेंस लाइन निकाली थी, याद दिलाता हूं। एक क्वेश्चन किया था हमने, ये रहा बेटा क्वेश्चन नंबर 44। यहाँ पे कह रहा था शो दैट द ओरिजिन इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम 3 स्ट्रेट लाइन। आपको बताया गया था ओरिजिन 3 स्ट्रेट लाइन के इक्विडिस्टेंस पे है, तो हमने तीनों लाइनों का डिस्टेंस निकाला था ओरिजिन से। तो बेटा किसी भी लाइन का डिस्टेंस ओरिजिन से कैसे निकलता है, मोड के अंदर इक्वेशन डिवाइड बाय रूट के अंदर कोफिशिएंट ऑफ एक्स और वाई के स्क्वायर, और उसके अंदर एक्स वाई की जगह पे पास करवा दिया था 0 0। लेकिन अब की बार क्वेश्चन क्या कह रहा, अब की बार क्वेश्चन कह रहा हमें फिर से डिस्टेंस ही फाइंड आउट करना है, लेकिन अब जो डिस्टेंस फाइंड आउट करना है वो ओरिजिन से करना है। पहले ओरिजिन से इक्वी डिस्टेंस प्रूव करना था, अब दोनों के डिस्टेंस निकालेंगे ओरिजिन से, जिसका ज्यादा दूर का डिस्टेंस होगा वो फार्दर फ्रॉम ओरिजिन हो जाएगी। चलो स्टार्ट करते हैं। पहली लाइन नोट करो, पहली लाइन है, या फिर ये लिखो डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। बेटा ये क्वेश्चन मिलता जुलता करवाया था इससे, और अभी कर रहे हैं 46, 47, 48 कर रहे हैं। कह रहा विच ऑफ द लाइंस इज फार्दर फ्रॉम ओरिजिन। आपको बताना है कौन सी लाइन ओरिजिन से दूर है, तो लिखो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। बेटा मोड के अंदर इक्वेशन रख लो 2x माइनस वाई प्लस 3 डिवाइड बाय रूट के अंदर कोफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ y का स्क्वायर मतलब -1 का स्क्वायर। और बेटा इसमें से पास करवाना हमें ओरिजिन, ओरिजिन है हमारे पास 0 0, क्योंकि हमें ओरिजिन से ही बताना है डिस्टेंस। तो इक्वेशन होगी ऊपर x की जगह 0 हो गया, ये खत्म, y की जगह 0 हो गया, ये खत्म, क्या बचा सिर्फ 3। और मोड के अंदर है पॉजिटिव का हो गया, पॉजिटिव ही था पहले से, और डिवाइड बाय रूट के अंदर क्या है 5, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, तो 4 + 1 5 आ गया। बेटा एक तो ये पता लगाना आपको, ठीक है, और दूसरी लाइन का डिस्टेंस पता लगाना, सेम अप्लाई करेंगे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, मोड के अंदर इक्वेशन x माइनस 4y प्लस 7
डिवाइड बाय रूट के अंदर 1 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर, ये हो गया बेटा। और इसमें से जब आप पास करवाओगे 0 0 लिखो, इट पासेस 0, 0, तो ये हो गया बेटा, ये 0, ये भी 0, 7 बचा है और नीचे हो गया रूट में 17। तो बेटा आपको ये बताना कौन सा डिस्टेंस ज़्यादा है। तो ज़्यादा पता करने के लिए इसे रैशनलाइज कर लो, √5 से मल्टीप्लाई और √5 से डिवाइड, ये हो गया 3√5 डिवाइड बाय 5। बेटा √5 की वैल्यू पता है आपको? 2.38, चेक कर लेते हैं। करी किसी ने चेक? कैलकुलेटर नहीं है क्या हमारे पास? कैलकुलेटर है हमारे पास? टू 2.23, तो 2.23 पुट कर लेते हैं। $2.236 और पूरे के डिवाइड बाय 5 है, मल्टीप्लाई कर लो, ये हो गया 3 6 18, कैरी ऑन 1, 3 3 9 और 1 कैरी ऑन, 9 और 1 10, कैरी ऑन 1, 3 2 6 और 1 7 और 3 2 6, 6.7058 डिवाइड बाय 5, 5 के टेबल पे कट कर लेते हैं, 1 पॉइंट, ये हो गया 17, 5 3 15, 2 बच गया, 5 4 20, 5 1 5, 1.341 आ गया। यहाँ बात करते हैं बेटा, इसको भी रैशनलाइज से रैशनलाइज कर लो, √17 से मल्टीप्लाई और √17 से डिवाइड, ऊपर आ गया 7√17 और नीचे हो गया सिर्फ 17। बेटा √17 की वैल्यू 4.1, 4.1 आ रही है ना, 4.123, इसे मल्टीप्लाई कर लो, 7 3 21, 2 कैरी ऑन, 7 2 14 और 2 16, 1 कैरी ऑन, 7 1 7 और 1 8, 0.7 4 28 डिवाइड बाय 17, कट करेंगे, 17 1 17 पॉइंट, कितना बच गया 11, 108 हो गया। किस पे गया? 17 6 102, था, क्या हुआ बेटा? ठीक तो है, 118 आ रहा था ना, 16 बच गया, 166 हो गया। अब किस पे जा रहा? 9 पे। तो बेटा डिस्टेंस पता लग गया किसका ज्यादा है, वहां 1.34 आ रहा है और यहाँ पे 1.69। क्वेश्चन ने पूछा विच ऑफ द लाइंस दिस एंड दिस इज फार्दर फ्रॉम ओरिजिन, कौन सी लाइन ओरिजिन से दूर है? बेटा बाद वाली। आप आंसर में ये वाली लाइन लिखोगे, दिस लाइन इज फार्दर फ्रॉम ओरिजिन, क्योंकि इसका डिस्टेंस 1.6 आया था। नोट करो, रीड करो बेटा क्वेश्चन नंबर 49। बेटा यहाँ नया टॉपिक स्टार्ट हो गया, ये टॉपिक नहीं पढ़ा आपने। कह रहा है फाइंड द एक्यूट एंगल बिटवीन द लाइंस, दो लाइंस के बीच में आपको एंगल फाइंड आउट करना है। और क्वेश्चन ने बोला एक्यूट एंगल, इसका मतलब 90 से छोटा होगा और उसकी वैल्यू को पॉजिटिव कर देंगे अगर नेगेटिव आ रही होगी तो, क्योंकि एक्यूट एंगल की बात हो रही है। स्टार्ट करो, फाइंड द एक्यूट एंगल बिटवीन द लाइन। बेटा कैसे निकालते हैं, पहले वाली लाइन नोट करो, x + y + 1। बेटा एंगल निकालने का फॉर्मूला बता देता हूं आपको, नोट कर लो, tan थीटा इक्वल टू मोड के अंदर पहले वाले का स्लोप माइनस दूसरे वाले का स्लोप डिवाइड बाय 1 + m1 × m2, ये होता है फॉर्मूला। अगर आपको याद नहीं है ये फॉर्मूला तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे tan थीटा का ही फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, tan a - tan b 1 + tan a × tan b, ऐसे ही फॉर्मूला होता था और यहाँ पे tan ही लिखा नेगेटिव वाला। याद कर लो मतलब किसी भी तरीके से फॉर्मूला। अब आगे आओ बेटा, लाइन से स्लोप कैसे निकालते हैं आपको याद दिलाता हूं। इक्वेशन से स्लोप निकालने का फॉर्मूला होता था माइनस कोफिशिएंट
ऑफ एक्स डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ वाई। एक्स का कोफिशिएंट 1 है और वाई का 1 है। पहले वाले का स्लोप हो गया -1। दूसरी वाली लाइन का निकालेंगे, दूसरी लाइन नोट करो, √3x प्लस वाई -2 इक्वल टू 0। और अगर इसका स्लोप निकालोगे तो स्लोप आ रहा है माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ y। बेटा tan थीटा के फॉर्मूले में चलेंगे, एंगल निकालने वाले m1 माइनस m2 डिवाइड बाय 1 प्लस m1 इंटू m2 मोड के अंदर tan थीटा सेम, m1 की वैल्यू क्या है -1, m2 की वैल्यू क्या है माइनस, और -√3 m2 की वैल्यू है तो यहाँ प्लस हो गया बेटा। 1 प्लस m1 की वैल्यू -1 ब्रैकेट में डाल ली मैंने, और m2 की वैल्यू वो भी माइनस में, तो वो भी ब्रैकेट में डाल ली। ये आ गया tan थीटा सेम। बेटा ये √3 पहले लिख लेते हैं क्योंकि बड़ी वैल्यू है, और नीचे हो गया 1 प्लस √3, ये आ गया। बेटा ये कोई tan थीटा का एंगल होता है? बेटा माइनस माइनस नीचे वाला प्लस हो गया और ऊपर √3 पहले लिख लिया। आप चाहो तो ये भी लिख लो माइनस, नहीं माइनस कॉमन क्यों निकालेंगे। बेटा देखो कंक्लूजन ये कहता है कि मोड की वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए, और अगर आप इसको माइनस करके देखोगे तो ये 1.732 है, -1 ऑलरेडी पॉजिटिव का है, माइनस निकालने की जरूरत ही क्या है। माइनस माइनस प्लस हो गए, मल्टीप्लाई हो गया। अब ये tan थीटा की कोई वैल्यू नहीं होती, तो बेटा ये कुछ ऐसी डिफरेंट वैल्यू है जो आपको फाइंड आउट करनी पड़ेगी। सिंपल सा लॉजिक है, tan थीटा सेम √3 tan थीटा पे कब होता है 60 पे, तो लिख लो tan 60। 1 कब होता है 45 पे, तो लिख लो tan -tan 45 डिवाइड बाय 1 प्लस, और अगर हम इस √3 के साथ मल्टीप्लाई में 1 लगा ले तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, बात तो एक ही रहेगी। तो हम 1 प्लस √3 की जगह tan 60 और 1 की जगह tan 45 लिख लेते हैं। और ध्यान से देखो ये फॉर्मूला बन गया किसका, tan a माइनस बी का, क्योंकि बेटा हम इस 1 की जगह tan 45 इसलिए नहीं लिख रहे क्योंकि हमें पता है हमें यहाँ फॉर्मूला बनाना tan का। तो आइडेंटिटी होगी 60 माइनस 45 की, तो ये वैल्यू होगी tan थीटा इक्वल टू tan 15, और थीटा की वैल्यू आ गई 15 डिग्री। यही आंसर है, नोट करो। बेटा क्वेश्चन नंबर 50 सेम है बेटा। क्वेश्चन फिर से कह रहा है फाइंड द एक्यूट एंगल एज वेल एज ऑब्ट्यूज। अब की बार 2 एंगल फाइंड आउट करने हैं, एक्यूट के साथ साथ ऑब्ट्यूज भी फाइंड आउट करना है। जैसे पहले 15 फाइंड आउट किया था, वहां एक्यूट लिखा था सिर्फ, अगर वहां ऑब्ट्यूज लिखा होता तो हम उसे 180 में से माइनस करते 15 को, और दूसरा एंगल 165 बोलते। ठीक है, यहाँ पे पहला एंगल 60 है, दूसरा निकालने के लिए 180 माइनस कर देंगे, ऑब्ट्यूज बन जाता है एंगल। तो पहला एंगल फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, अभी दोनों लाइंस के स्लोप निकाल लो। और अब की बार स्लोप निकालना कोई मुश्किल नहीं है, देखो ऑलरेडी एक ऐसी फॉर्म लिखी हुई है जिसमें आगे स्लोप ही होता है। क्या होती है इक्वेशन ये, y इंटरसेप्ट फॉर्म, y इज इक्वल टू mx प्लस c। तो m क्या है, ये m है, डायरेक्ट दिया हुआ, लिख लो m1 नोट करो, 2 माइनस √3, m2 भी दिया हुआ यहां से डायरेक्ट नोट करो, 2 प्लस √3। tan थीटा का फॉर्मूला अप्लाई करो, tan थीटा इक्वल टू m1 माइनस m2 डिवाइड बाय 1 प्लस m1 इंटू m2। tan थीटा सेम, m1 की वैल्यू 2 माइनस √3, माइनस लगा के m2 की वैल्यू 2 प्लस √3, ब्रैकेट में डाल लेना क्योंकि माइनस लगा रहे हो आप। 1 प्लस m1 की वैल्यू 2 माइनस √3 इंटू m2 की वैल्यू 2 प्लस √3। tan थीटा सेम, बेटा अगर साइन चेंज करेंगे तो 2 से -2 कैंसिल, माइनस √3 माइनस का 2 √3 डिवाइड बाय, नीचे एक आइडेंटिटी बन गई a माइनस बी, a प्लस बी। क्या होती है आइडेंटिटी, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। tan थीटा सेम, ऊपर वाला माइनस हटा दे, नीचे 1 प्लस
4 -3, तो 4 - 3 कितना हो गया 1, और 1 + 1 2 हो गया, तो ये आ जाएगा 2√3 डिवाइड बाय 2, 2 से 2 कट गया और मोड तो पहले ही खत्म हो गया क्योंकि पॉजिटिव ही कर दिया था हमने, तो √3 आ गया। tan थीटा √3 कब होता, tan 60 पे होता है बेटा। और अगर ये तो आ गया बेटा एक्यूट एंगल की बात करें, एक्यूट एंगल आया हमारे पास 60। अगर ऑब्ट्यूज एंगल की बात करें तो ऑब्ट्यूज एंगल में जाने के लिए सिंपल राइट साइड पे जो भी एंगल था उसे 180 में से माइनस कर दो, तो tan थीटा इक्वल टू tan 120 हो गया और थीटा की वैल्यू आ गई 120 डिग्री। नोट करो बेटा, एक्यूट एंगल से ऑब्ट्यूज एंगल में जाने के लिए आपको जो भी आंसर होता है आपका उसे 180 में से ही माइनस करना होता। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दो बेटा, क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन कह रहा फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन एंड मेकिंग एन एंगल 60 डिग्री विद द लाइन। बेटा बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको एक नई लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है जो कहां से पास हो रही है, ओरिजिन से, एंड मेकिंग एंगल 60 डिग्री का बना रही है विद द लाइन, इस लाइन के साथ। मतलब अभी पंगा क्या है समझो, अगर आपको इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है इस वाली की, तो आपको इस लाइन का स्लॉप तो पता है क्या है, पासिंग थ्रू ओरिजिन, कि यहाँ पे एक 0 0 पॉइंट है, लेकिन इस लाइन का स्लॉप नहीं पता। फिर स्लॉप कैसे निकलेगा, एंगल से नहीं, ये एंगल इसके साथ बन ही नहीं रहा इस लाइन के साथ। ध्यान से पढ़ो, कह रहा मेकिंग एन एंगल 60 डिग्री, 60 डिग्री का एंगल बन रहा है, ये एक्सिस है और मान लेते हैं वो लाइन कहीं यहां से जा रही है। क्वेश्चन कह रहा है 60 डिग्री का एंगल बन रहा है किस लाइन के साथ, विद द लाइन, इस लाइन के साथ। तो मतलब यहां पे बनने वाला एंगल कितने डिग्री का है, 60, लेकिन इस लाइन के साथ अगर एंगल 60 डिग्री का बन रहा है तो फिर उस लाइन का स्लोप कैसे निकलेगा। हाँ बेटा, इन दोनों लाइनों का आपस में इंटरसेक्शन पे 60 डिग्री का एंगल बन रहा है, बात आप सही कह रहे हो, वो मैं अलग रख के दिखा रहा हूँ। अगर ऐसे देखोगे तो फिर ऐसे दिखेगा, ये लाइन कहीं से पास हो रही है, हम मान लेते हैं 60 डिग्री बनाना ना, तो अप्रोक्स ऐसे मान लेते हैं, ये दोनों लाइनें आपस में कट हुई 60 डिग्री। अच्छा, फिर अगर प्रॉपर दिखाना है तो फिर ये लाइन ओरिजिन से पास होती हुई दिखानी पड़ेगी, फिर ये लाइन आपको ऐसे दिखानी पड़ेगी, यहाँ से पास हो रही है, और इस लाइन ने जहाँ पे दूसरी लाइन को कट किया है वहाँ पे एंगल बनाया 60 डिग्री का। प्रॉपर ग्राफ ये है बेटा, और ये लाइन आपको दिख भी रही है ओरिजिन से पास हो रही है यहाँ से, और आपको ए बी लाइन को फाइंड आउट करना है, और सी डी लाइन की इक्वेशन आपको दी हुई है क्वेश्चन में, और सी डी लाइन ए बी लाइन से कट हो रही है कितने डिग्री के एंगल पे, 60 के, ऐसा क्वेश्चन बोल रहा। आप क्लियर है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आपको ए बी की लाइन फाइंड आउट करनी है तो आपको ए बी का स्लोप चाहिए जो कि आपके पास नहीं है। लेकिन इससे पहले वाले क्वेश्चन में आपने पढ़ा कि अगर दो लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हो तो आप वो एंगल फाइंड आउट कर सकते हो, करा आपने। और अगर आपको एक लाइन का स्लोप, पहले वाले में आपने क्या किया था, दो स्लोप मिले थे, एंगल फाइंड आउट किया था, अब की बार एक एंगल मिला है, एक स्लोप भी मिला है, एक स्लोप निकाल लो, बचाओ, ये क्वेश्चन कह रहा। और जो स्लोप निकालोगे वो स्लोप ए बी लाइन का हो जाएगा, और ए बी लाइन कहाँ से पास हो रही है, 0 0 से, फिर 1.5 लगा के आंसर आ जाएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, अभी स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले बेटा हम एक काम करते हैं, जो लाइन हमें फाइंड आउट करनी है उसके स्लोप को एम मान लेते हैं, और ओरिजिन से पास हो रही है, तो पहले क्वेश्चन में नोट करो पासिंग पॉइंट दिया हुआ आपको 0 0, और क्वेश्चन में हम जो लाइन फाइंड आउट करनी है उसके स्लोप को मान लेते हैं m1। ठीक है, और उसके बाद क्वेश्चन में गिवन लाइन है वो नोट कर लेते हैं। गिवन लाइन है x + y √3 + 3√3 = 0, और अगर इस लाइन का स्लोप निकालेंगे, लिखो स्लोप ऑफ गिवन लाइन, इसके स्लोप को मान लेते हैं m2, जिसको निकालने का फॉर्मूला क्या है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x, x का कोफिशिएंट क्या है, कुछ भी नहीं है तो 1, डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ y √3, ये हो गया। tan थीटा का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। अच्छा एक चीज और गिवन में आपको लिखनी थी, थीटा आपको दिया है, थीटा कितना दिया हुआ है यहाँ पे
60 डिग्री, ये रहा, ये भी नोट कर लो गिवन में। टेन थीटा का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। टेन थीटा का फॉर्मूला m1 माइनस m2 डिवाइड बाय 1 प्लस m1 इंटू m2। बेटा थीटा की वैल्यू आपके पास है क्वेश्चन में 60 डिग्री, m1 आपको पता है, आपने m1 ही माना हुआ है, m2 आपने फाइंड आउट कर लिया जो कि -1/√3 आ रहा है। अगर यहाँ पुट करेंगे तो प्लस का 1/√3 हो जाएगा, डिवाइड बाय 1 प्लस m1 की जगह m1 और m2 की जगह -1/√3। ये पूरा स्लोप में चल रहा है, मोड में चल रहा है। tan 60 की वैल्यू √3, ये आ गया। और क्वेश्चन में m1 फाइंड आउट करना है और डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लो और न्यूमरेटर का भी ले लो। यहाँ हो गया √3 m1 प्लस 1 डिवाइड बाय √3 डिनोमिनेटर में हो गया √3 प्लस माइनस का m1 एलसीएम लेना और नीचे √3। तो बेटा ये वाले √3 तो कट हो गए, ये माइनस बीच में आ गया, ये वाला, ठीक है। और ये सारा चल रहा है मोड में, ठीक है। बेटा आपको पता मोड आप कब हटाते हैं? मोड का मतलब होता है नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव करना। क्या आपको पता है अंदर वाली वैल्यू नेगेटिव है या पॉजिटिव है? नहीं पता, m1 डिसाइड करेगा वो। जब आपको नहीं पता तो आप मोड हटाएंगे यहाँ से, कैसे? अपोजिट साइड पे प्लस माइनस लगा के। अगर राइट साइड से मोड हटाया जाता है तो फिर लेफ्ट साइड पे प्लस माइनस लगाना पड़ेगा। तो हम यहाँ से राइट साइड से मोड हटा रहे हैं, लेफ्ट साइड पे लगा लिया प्लस माइनस का √3 और यहाँ से मोड हटा दिया, ये हो गया √3 m1 प्लस 1 डिवाइड बाय √3 माइनस m1। बेटा यहाँ से क्वेश्चन के दो पार्ट हो जाएंगे, एक पार्ट में आप प्लस वाले के साथ इक्वेट करवाएंगे, एक पार्ट में आप नेगेटिव वाले के साथ इक्वेट करवाएंगे। पहला पार्ट करते हैं। अगर √3 के साथ इक्वेट करवाया हमने तो ये √3 m1 प्लस 1 डिवाइड बाय √3 माइनस m1। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, √3 इंटू √3 3 और ये माइनस का √3 m1, यहाँ पे प्लस का √3 m1 और प्लस 1 ये आ रहा। तो बेटा ये वाला √3 m1 उधर चला जाएगा और 1 इधर आ जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 2 और यहाँ हो जाएगा 2 √3 m1। बेटा ये 2 √3 डिवाइड में आएगा तो ये हो गया 2/√3, ये आ गई m1 की वैल्यू। 2 से 2 कट गया। अब इस m1 का यूज करते हुए 0 0 पॉइंट के साथ हमें 1 पॉइंट फॉर्म लगानी है। तो इक्वेशन फाइंड आउट करते हैं। लेट द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन ये हो गया y माइनस y1 m1 x माइनस x1 और इसमें पासिंग पॉइंट है हमारे पास 0 0, स्लोप दिया हुआ है, स्लोप हमने m1 निकाला 1/√3 आ गया। देखो y माइनस 0 1/√3 x माइनस 0, √3 यहाँ शिफ्ट हो गया, √3 y इक्वल टू x आ गया, 0 इक्वल टू x माइनस √3 y, ये आंसर हो गया। दूसरी तरफ चलते हैं। जब आपने माइनस का √3 लिया तो माइनस √3 इक्वल टू √3 m1 प्लस 1 डिवाइड बाय √3 माइनस m1। जब यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का √3 इंटू √3 3 प्लस का हो गया, नहीं -3 -3 और ये हो गया प्लस का √3 m1 और राइट साइड पे पहले से √3 m1 प्लस का +1। बेटा √3 m1 से √3 m1 कैंसिल, यहाँ से स्लोप निकल ही नहीं सकता तो ये रिजेक्ट हो गया पार्ट। नोट करो, ध्यान दो बेटा। क्वेश्चन नंबर 52, क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द
इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट। फिर से आपको एक लाइन की इक्वेशन निकालनी है, इसका पासिंग पॉइंट दिया हुआ है 2 3 एंड मेकिंग एन एंगल 45 विद द लाइन। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है बेटा पहले वाले क्वेश्चन की तरह। फिर से एक लाइन दूसरी लाइन के साथ इंटरसेक्ट हुई है और दोनों ने मिलकर 45 डिग्री का एंगल बनाया, लेकिन आपको एक लाइन की इक्वेशन पता है, ए बी की इक्वेशन अब की बार आपको पता है, और सी डी की निकाल लो। सी डी की निकालने के लिए 1 पॉइंट फॉर्म लगेगी और सी डी पे आपको एक पॉइंट दिया भी हुआ है, क्वेश्चन कह रहा है वो पॉइंट है 2,3। करो स्टार्ट, नोट करो बेटा क्या क्या गिवन है। पासिंग पॉइंट गिवन है, स्लोप की थीटा गिवन है, और एक इक्वेशन गिवन है 3x प्लस वाई माइनस 5। तो जो इक्वेशन फाइंड आउट करनी है उसके स्लोप को m1 मान लेते हैं। और इससे निकलेंगे सेकंड इक्वेशन से स्लोप निकालेंगे, इसे m2 मान लेते हैं। माइनस कोफिशिएंट ऑफ x 3 है, डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ y 1 है। टेन थीटा का फॉर्मूला लगा देते हैं स्लोप निकालने वाला। टेन थीटा इक्वल टू मोड के अंदर m1 माइनस m2 डिवाइड बाय 1 प्लस m1 इंटू m2। टेन सेम, थीटा की वैल्यू आपको यहाँ 45 डिग्री दी हुई है मोड के अंदर। m1 की वैल्यू क्या है, m1 ही रहेगा बेटा। m2 की वैल्यू -3, बीच में ऑलरेडी माइनस है तो प्लस हो जाएगा। 1 प्लस m1 की वैल्यू m1, m2 की वैल्यू -3। tan 45 1 होता है, मोड हटाएंगे तो प्लस माइनस आ जाएगा, और यहाँ पे हो गया m1 प्लस 3 डिवाइड बाय 1 माइनस 3m1। बेटा पार्टीशन करते हैं, दो पार्ट, एक बार +1 के साथ लगाएंगे, m1 प्लस 3 डिवाइड बाय 1 माइनस 3m1। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 1 माइनस 3m1 इक्वल टू m1 प्लस 3। माइनस का 3m1 उस तरफ ले जाके प्लस कर लो, ये हो जाएगा। और 3 को बेटा साथ साथ इधर लाके माइनस कर लो, ये हो जाएगा 1 माइनस 3 -2, और राइट साइड पे हो गया 4m1। तो बेटा -2 डिवाइड बाय 4, ये आ गई m1 की वैल्यू, कट कर लो, माइनस का 1/2 m1 आ गया। इसी के साथ ही स्लोप भी निकालेंगे, सॉरी इक्वेशन भी निकालेंगे। तो लेट द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन होगी y माइनस y1 स्लोप x माइनस x1। y1 की वैल्यू बेटा क्वेश्चन में दी हुई है, पासिंग पॉइंट है 2,3, तो y1 3 है, और स्लोप आया -1/2, और x माइनस x1 की वैल्यू 2। बेटा ये 2 इधर जाके मल्टीप्लाई हुआ, 2y माइनस 6 हो गया, और ये हो गया माइनस का x प्लस का 2। इनको इधर शिफ्ट करो, x प्लस 2y माइनस 8 इक्वल टू 0। एक इक्वेशन ये आनी चाहिए, मैच करो, x प्लस 2y माइनस 8 इक्वल टू 0, मैच है बेटा। दूसरी इक्वेशन निकालेंगे, दूसरी इक्वेशन के लिए हमें यहीं पे ही -1 से इक्वेट करवाना है, तो ये हो गया -1 इक्वल टू m1 प्लस 3 डिवाइड बाय 1 माइनस 3m1। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा 3m1 इधर आके पॉजिटिव हो गया, 1 इधर आके माइनस का हो गया, और इक्वल टू m1 प्लस 3। m1 इधर आके माइनस होएगा, ये 2m1 हो जाएगा, इक्वल टू 1 उधर जाके ऐड होएगा, तो ये हो जाएगा 4। ये 2 उधर जाके डिवाइड हुआ तो m1 की वैल्यू यहाँ से 2 आ गई। इक्वेशन निकालेंगे, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन हो जाएगी y माइनस y1 इक्वल टू m1 x माइनस x1। बेटा y माइनस 3, m1 की वैल्यू 2 और x माइनस 2,
क्योंकि पॉइंट था हमारा x का 2 और y का 3। तो ये हो गया y माइनस 3 सेम, 2 मल्टीप्लाई हुआ 2x माइनस 4, 2x उधर ऐसे का ऐसे, y इधर आके माइनस वाई, माइनस 4 ऐसे का ऐसे, माइनस 3 इधर आके प्लस 3, तो ये हो गया -1। दूसरा आंसर ये आना चाहिए, 2x माइनस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0। नोट करो बेटा, ध्यान दो। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अभी 2 क्वेश्चन पहले आपने यही पढ़ा है और अभी भी टॉपिक यही चल रहा था। आपको अब की बार ट्रायंगल के 3 एंगल फाइंड आउट करने हैं। बेटा क्वेश्चन बात कर रहा है एक ट्रायंगल की, ये एक ट्रायंगल है एबीसी, ये एक ट्रायंगल है एबीसी और क्वेश्चन कह रहा है ए का पॉइंट दिया हुआ है 1,2, बी का पॉइंट दिया हुआ है -3,2 और सी का पॉइंट दिया हुआ है 3,-2 और क्वेश्चन कह रहा है आपको एंगल ए भी निकालना, बी भी निकालना, सी भी निकालना। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ध्यान दो। अगर आपको tan ए निकालना है बेटा, सबसे पहले तो स्लोप निकाल लो ए बी बी सी और सी ए के। लिखो स्लोप ऑफ ए बी, मैं इसे m1 नाम दे रहा हूं साथ साथ। स्लोप निकालने का फॉर्मूला होता है 2 पॉइंट फॉर्म से y2 माइनस y1 डिवाइड बाय x2 माइनस x1। तो बेटा यहाँ y2 की वैल्यू 2 मान लेते हैं, y1 की वैल्यू 2, 2 माइनस 2, x2 की वैल्यू -3 मान लेते हैं, x1 की वैल्यू 1, ऊपर 0 हो गया और नीचे -4, ये आ गया m1। स्लोप ऑफ BC निकालेंगे जो m2 है, फॉर्मूला सेम, और अब की बार B और C में पॉइंट हो जाएंगे। ये हो जाएगा y2, ये हो जाएगा y1, ये हो जाएगा x2, ये हो जाएगा x1। तो -3 होने की वजह से पॉजिटिव हो जाएगा, ऊपर -4 और नीचे 6, कट करके -2/3 आ गया। स्लोप ऑफ सी ए निकालेंगे, इसे m3 मान रहे हैं, फॉर्मूला सेम, सी ए। तो बेटा y2 मान रहे हैं इसे, y2 2 माइनस -2, तो ये हो जाएगा 2 + 2, x2 1 - 3, तो ये हो गया 4/-2, कट करके आ गया -2। बेटा m1 m2 m3 आ चुके हैं, आपको निकालनी है एंगल निकालना। आपको tan ए का एंगल निकालेंगे तो क्या करेंगे बेटा, ध्यान दो। अगर आप tan ए निकाल रहे हो तो आपको ए से टच होने वाले स्लोप निकालने हैं। आपने ए बी का स्लोप निकाला था जिसे m1 माना था, और आपने ए सी का स्लोप निकाला था जिसे क्या माना था, m3, और इस वाले को m2। तो आप सीधी सी बात समझ गए, अगर आपको tan ए निकालना है तो कौन कौन से स्लोप का यूज होगा, m1 और m3 का। तो फॉर्मूला हो जाएगा tan ए इक्वल टू m1 माइनस m3 1 + m1 इंटू m3। तो बेटा tan ए तो सेम, m1 आपने निकाला है, m1 पे आते हैं, m1 0 है और m3 -2 है, तो 0 माइनस फिर से -2 डिवाइड बाय 1 प्लस 0 इंटू में -2। तो बेटा आप समझ गए, tan ए तो 2 है और नीचे वाला सिर्फ 1 है, 0 से मल्टीप्लाई हो गया -2 हट गया, ऊपर 0 + 2 2 और नीचे 1। तो ए की वैल्यू आ गई tan इनवर्स 2, ये आ गई। ऐसे ही आप बी की वैल्यू निकालो, tan बी, और बी के साथ यूज होने वाले कौन से हैं, m1 और m2। तो ये हो जाएगा m1 माइनस m2 1 + m1 इंटू m2। tan बी से m1 की वैल्यू क्या है, 0, माइनस m2 की वैल्यू क्या है, -2/3, तो ये हो जाएगा प्लस का 2/3, 1 + m1 की वैल्यू 0 और ये -2/3 मोड में। तो tan भी आ जाएगा, ऊपर बेटा प्लस का 2/3 और नीचे सिर्फ 1 बचा,
तो 1 तो हट ही जाएगा और b की वैल्यू आ जाएगी tan इनवर्स 2/3। अगले पे चलते हैं, tan c फाइंड आउट करोगे तो अब की बार c के साथ यूज होने वाले स्लोप m2 m3 माइनस m3 1 प्लस m2 इंटू m3। बेटा tan c सेम m2 की वैल्यू आई थी -2/3 माइनस m3 की वैल्यू आई थी -2, तो ये +2 हो जाएगा यहाँ। 1 प्लस -2/3 और ये -2, ये हो गया। tan c सेम, एलसीएम लेंगे 3 to the 6 - 2 4/3 डिवाइड बाय, ये हो जाएगा 1 प्लस 2 to the 4/3। बेटा ऊपर वाला 4/3 सेम, नीचे एलसीएम लिया तो हो गया 7/3। 3 से 3 कट गया, ये हो गया 4/7। और अगर आप यहां से c की वैल्यू निकालोगे तो हो जाएगी tan इनवर्स 4/7। बेटा ये एक नया फंक्शन है tan इनवर्स। आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा, अभी तक इनवर्स नहीं पढ़ा, 12th में जाके इनवर्स पढ़ोगे। इनवर्स क्या होता है, जो भी ट्रिग्नोमेट्री होता है उसकी पावर -1 हो जाती है, उसे इनवर्स फंक्शन बोलते हैं। नोट करो बेटा।